जी हाँ, आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, एक सवाल जो है हर एक बीपीएससी अभ्यर्थी के मन में है, और वो खासकर जो बीएड के बच्चे हैं, जो बीएड किए हुए, उनके सवाल ये है कि क्या कक्षा एक से लेकर 5 तक में बीएड अभ्यर्थी जो है एलिजिबल है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग केस चल रहा है, और केस का जो क्या निर्णय है अभी तक आया नहीं है। और सरकार भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी की नहीं है कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बीच क्या योग्यता है, मतलब इलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म भरने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का, कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरा इस टॉपिक पे जिस दिन से नया नियमावली आया है उस दिन से इस टॉपिक पे मेरा खासा फोकस जरूर रहा है कि आखिर इस मामले में बिहार सरकार जो है उसकी क्या राय है, और क्या आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तब तक बहुत दिन के कटिंग, अगर बात करें पेपर की कटिंग के बारे में, तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है पेपर के कटिंग से कि जो आपका 1 से लेकर 5 तक में बीएड वाले को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये अकॉर्डिंग टू पेपर बात कर रहे हैं। अभी देखिए, ये 7/5/2023 मतलब आज का ये पेपर है। उस पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, डीएलएड साफ शब्दों में इंडिकेट किया गया है। जो डीएलएड जो है पहली से 5वीं, जबकि वही बीएड वाले छठी से लेके 8वीं, मतलब कहने का मतलब छठी से 8वीं, 9वां 10वां 11वां 12वां, इस तरह से बीएड वाले को रखा गया, एलिजिबिलिटी रखा गया, योग्यता रखा गया। तो बहुत ज्यादा एक बिल्कुल देखने लायक बात यह होगी कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो बिहार सरकार उस नोटिफिकेशन में इस तरह से इस बात को रखता है, इसकी योग्यता क्या रखता है क्लास 1 से 5 तक में, क्या सिर्फ डीएलएड ही रखेगा या बीएड वाले को भी रखेगा। क्योंकि जो भी चीजें रखेगा ये फलीभूत हमेशा होगा केस से, जो केस सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। तो अपनी बात को किस तरह से रख रहा है, तो अभी के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो क्या क्लास बीएड वाले क्लास 1 to 5 को फोकस करे या ना करे। सीटेट जो भी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सवाल होगा, उसके मन में भी ये सवाल होगा कि अभी हम क्या करें, क्या 1 से 5 तक फोकस नहीं करें। तो देखिए, अभी इस दुविधा की घड़ी में सबसे बेस्ट आपका यही है कि जो आप बीएड जो भी बीएड की हैं, क्लास 6 से लेके 8 तक जो पेपर 2 एक तरह से सीटेट का आता है, आप उसको फोकस कीजिए। अगर आप क्वालिफाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बीपीएससी का जो क्लास 6 से 8 का सिलेबस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए, आप उस पर ज्यादा वर्क कीजिए, क्योंकि समय कम है, ठीक ना। सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है आपका, तो टू द पॉइंट एक ओरिएंटेशन हुई है, ठीक ना। एक साथ एक लंबा मतलब नहीं लीजिए, ज्यादा वर्डन नहीं लीजिए। क्योंकि देखिए, इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि क्लास 1 से लेके 5 तक में तो अभी दुविधा है। तो सबसे बेस्ट है जो आप क्लास 6 से लेके 8 तक को आप फोकस कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहने वाला है, ठीक ना। बाकी नोटिफिकेशन क्या आता है, अगर आपको 1 से लेकर 5 तक भी एलिजिबल है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कोई बात नहीं है। आप फिर अपना प्रिपरेशन जिस हिसाब से करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। आप क्लास 1 से 5 तक भी फोकस कर सकते हैं, क्लास 6 से 8 भी फोकस कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, इस वजह से इसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देना चाहे और अपनी कुछ राय रखना चाहे। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप अपनी भी राय इस मामले में दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो एक तरह से एस्टेट जो है, एस्टेट आपका 4 साल से नहीं आया, बात सही है, तो इसकी भी आने की अब चांस बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, जब तक एस्टेट क्वालिफाइड नहीं होगा तो आप है एक तरह से अपर में 9th 10th या 11th 12th की बात करें क्लास में, तो ये बीटेट और एस्टेट जो है आपको वहां पे उसी के माध्यम से शिक्षक बनेंगे, तो उसका भी आने का चांस जो है अब बन गया है, बढ़ गया है। तो जो बच्चे एक तरह से आपको 11th 12th या 9th 10th में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप इस बात के लिए भी कमर कस लीजिए कि आप एस्टेट की तैयारी करना शुरू कीजिए। सिलेबस देखिए, अपना जो कोर सब्जेक्ट है उसको पकड़िए और काम कीजिए।
इससे फायदा यही होगा, जब भी देखिए आप हायर में जब भी जा रहे हैं आप 9th-10th में या 11th-12th में, तो देखिए आपका कोर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन रहने वाला है, आपका बीपीएससी में भी, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो आप एकदम थ्रोटली फोकस से आप उस चीज को पढ़िए, ये स्टेट में भी आपको काम आएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव जानकारी के से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, तैयारी आप करते रहिए, समय बहुत कम है मेरे दोस्त, एक एक मिनट जो है उसका आप यूज कीजिए और बिल्कुल तैयारी कीजिए, चाहे जो भी हो जाए मेहनत करते रहिए, ठीक ना। रिजल्ट जरूर आएगा और जरूर आप सफल होइएगा। मेरी ये तहे दिल से शुभकामना है आप सभी के प्रति। ओके, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।